नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में फाइलें जो जाती हैं वो अक्सर दब जाती हैं और उनपे बहुत सारी जो है कई-कई इंच जो है धूल चढ़ जाती है। उनको फाइलों को निकालने के लिए भी फिर जो है आर्मी हेडक्वार्टर को ही वहां पे जो है जाना पड़ता है कि ये हमारी फाइल दबी हुई। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कहते हैं सर की अग्निवीर की बात को उठाते रहिए, इस मुद्दे को ज्वलंत मुद्दा रखिए। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं लगातार हर दूसरे तीसरे दिन अग्निवीर पर किसी साहब के साथ बातचीत करूं, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है। देश की सुरक्षा के साथ मुझे लगता है कि एक मजाक कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि जिस प्रकार से चुनौतियां देश के सामने बढ़ रही हैं, हम 3 फ्रंट वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। DGISPR का बयान और मुल्ला मुनीर का बयान इशारा दे रहा है कि अगला अटैक जो है वो ईस्ट से आएगा, यानी कि बांग्लादेश की तरफ से आएगा। आपका पाकिस्तान के साथ टेंशन, आपकी चाइना के साथ टेंशन और अब आपकी बांग्लादेश के साथ टेंशन, यानी कि आपको कम से कम 15 लाख फौज चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अग्निवीर स्कीम लाकर सैनिकों को कम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अग्निवीर को लेकर तमाम कमांडिंग ऑफिसर ने एक फीडबैक दिया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, MOD को। क्या वो फीडबैक की फाइलें जो हैं वो कहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दब गई हैं फाइलों के नीचे? क्योंकि उसके बाद ये खबरें तो आई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को फीडबैक दिया गया है, जल्द MOD फैसला लेगी, प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री जल्दी ही अग्निवीर पर एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। 25 नहीं 75% अग्निवीर जो हैं वो पक्के होंगे, 25% जो हैं उनको CAPF में भेजा जाएगा या बाहर भेजा जाएगा। लेकिन उसके बाद कोई खबर सामने नहीं आई, कोई खबर सामने नहीं आई। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या उन फाइलों पर धूल जम चुकी है और वो फाइलें दब चुकी हैं दूसरी फाइलों के नीचे, जिन फाइलों से मोटा मोटा पैसा बाबुओं को मिलता है। समझना होगा। एक्सपर्ट से हमने इसको लेकर बातचीत की कि अग्निवीर का फ्यूचर क्या है और क्या वाकई में उन फाइलों पर जो है धूल जम चुकी है। एक्सपर्ट ने जो कहा वो कान खोलने वाला है, सुनिए जरा। अग्निवीर को लेकर अब बहुत चर्चाएं कम हो चुकी हैं, क्योंकि पहले एक उफान देख रहे थे हम जब अग्निवीर स्कीम आई। तमाम नेता, तमाम डिफेंस एक्सपर्ट, तमाम सोशल मीडिया के जो जर्नलिस्ट है मेरे जैसे, वो बातचीत करते थे। लेकिन जैसा कि भारत में होता है कि हम धीरे धीरे चीजों को अपना लेते हैं और बात करना छोड़ देते हैं, ये हम भारतीयों की आदत होती है। तो क्या हम ये माने कि हमने अग्निवीर को अपना लिया है, या हम उम्मीद करें कि एक चेंज भारत सरकार इसमें ला सकती है अग्निवीर स्कीम में? ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, MOD को तमाम यूनिट्स की तरफ से आर्मी की एक फीडबैक दिया गया है कि ये चेंजेस की अग्निवीर के अंदर हमें जरूरत है। लेकिन फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो चुप है। ऐसा लगता है कि फाइलें जो हैं वो कहीं दब चुकी हैं। सर नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में फाइलें जो जाती हैं वो अक्सर दब जाती हैं और उनपे बहुत सारी जो है कई-कई इंच जो है धूल चढ़ जाती है। उनको फाइलों को निकालने के लिए भी फिर जो है आर्मी हेडक्वार्टर को ही वहां पे जो है जाना पड़ता है कि ये हमारी फाइल दबी हुई। तो जहां तक जो अग्निवीर का सवाल है, जो मेरी जानकारी है, जो सेना के सीनियर ऑफिसर्स से जो मेरी बातचीत हुई है, तो उससे यही पता चला है कि सेना चाहती है कि जो रिटेंशन है, जो अभी जो 25% है, उसको कम से कम जो है 60% या 75% किया जाए। तो मतलब 60 मिनिमम और मैक्सिमम 75% उसको किया जाए। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा जो है पॉजिटिव कदम होगा। एक तो कि जो ट्रेनिंग जो है यूनिट्स देती हैं, या यूनिट के जो इथॉस हैं, जो यूनिट के ऑपरेशनल कल्चर है, वो उसमें एक कंटिन्यूटी आएगी इससे जो है। और जो सैनिक हैं, अग्निवीर हैं, उनके लिए भी बड़ा ये अच्छा होगा कि उनको जो है एक लंबे समय तक जो है देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोई एक सकारात्मक फैसला जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से सुनाया जाए, ताकि अग्निवीर भाई हमारे खुश हों। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल दीपक कुमार सर, आप आए और दोनों ही मुद्दों पर आपने बात रखी। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। टेक केयर सर। जय हिंद। थैंक यू। अग्निवीर को लेकर
अब बहुत चर्चाएं कम हो चुकी हैं, क्योंकि पहले एक उफान देख रहे थे हम जब अग्निवीर स्कीम आई। तमाम नेता, तमाम डिफेंस एक्सपर्ट, तमाम सोशल मीडिया के जो जर्नलिस्ट है मेरे जैसे, वो बातचीत करते थे। लेकिन जैसा कि भारत में होता है कि हम धीरे धीरे चीजों को अपना लेते हैं और बात करना छोड़ देते हैं, ये हम भारतीयों की आदत होती है। तो क्या हम ये माने कि हमने अग्निवीर को अपना लिया है, या हम उम्मीद करें कि एक चेंज भारत सरकार इसमें ला सकती है अग्निवीर स्कीम में? ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, एमओडी को तमाम यूनिट्स की तरफ से आर्मी की एक फीडबैक दिया गया है कि ये चेंजेस की अग्निवीर के अंदर हमें जरूरत है। लेकिन फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो चुप है। ऐसा लगता है कि फाइलें जो हैं वो कहीं दब चुकी हैं सर। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में फाइलें जो जाती हैं वो अक्सर दब जाती हैं और उनपे बहुत सारी जो है कई इंच जो है धूल चढ़ जाती है। उनको फाइलों को निकालने के लिए भी फिर जो है आर्मी हेडक्वार्टर को ही वहां पे जो है जाना पड़ता है कि ये हमारी फाइल दबी हुई है। तो जहां तक जो अग्निवीर का सवाल है, जो मेरी जानकारी है, जो सेना के सीनियर ऑफिसर्स से जो मेरी बातचीत हुई है, तो उससे यही पता चला है कि सेना चाहती है कि जो रिटेंशन है, जो अभी जो 25% है, उसको कम से कम जो है 60% या 75% किया जाए। तो मतलब 60 मिनिमम और मैक्सिमम 75% उसको किया जाए। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा जो है पॉजिटिव कदम होगा। एक तो कि जो ट्रेनिंग जो है यूनिट्स देती हैं, या यूनिट के जो इथॉस हैं, जो यूनिट के ऑपरेशनल कल्चर है, वो उसमें एक कंटिन्यूटी आएगी इससे जो है। और जो सैनिक हैं, अग्निवीर हैं, उनके लिए भी बड़ा ये अच्छा होगा कि उनको जो है एक लंबे समय तक जो है देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोई एक सकारात्मक फैसला जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से सुनाया जाए, ताकि अग्निवीर भाई हमारे खुश हों। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल दीपक कुमार सर, आप आए और दोनों ही मुद्दों पर आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर, टेक केयर सर। जय हिंद। थैंक यू सर।